लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब भी एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर फॉर्म होती हैं, हर पेयर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब अगर ये डायग्राम देखें तो 1 and 5 दे आर इक्वल, 2 and 6 आर इक्वल, 4 and 8 आर इक्वल, 3 and 7 आर इक्वल। उम्मीद है आपको याद होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड लाइंग आइदर अबव और बिलो द लाइंस, ठीक है ना। इसी तरह हमने देखे थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर इक्वल होती है, मतलब यहाँ पर 4 and 6 दे आर इक्वल, 3 and 5, क्योंकि टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होती हैं और दोनों ही पेयर्स में एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब कि 4 और 5, जैसे 3 और 6 के दो पेयर्स हैं, दोनों ही एंगल्स इस पेयर में सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 4 + 5 इनका मेजरमेंट आप प्लस करोगे 180 डिग्री होगा, एंगल 3 + एंगल 6 180 डिग्री होगा। आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि सारी बातें जो भी कही गई हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिनको को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है, इनके बारे में, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनमें से वैसे तो कंस्ट्रक्शन करके सारे ही प्रूफ की जा सकती हैं बाय कंस्ट्रक्शन, लेकिन हम इनमें से एक स्टेटमेंट को विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करते हैं और उसको एक्सियम नाम दिया था हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, याद होगा आपको, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को आप स्टेट करके एक्सियम मान सकते हो, मतलब उसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में प्रूव्ड है, और बाकी दो चीज़ों को आप प्रूफ करने के लिए थियरम्स का फॉर्म बना सकते हो और उनको प्रूफ कर सकते हो एक्सियम यूज करके। तो हम फिलहाल करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ही यूज करेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम एक बार आपको याद दिला दूं। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. It means जब भी ट्रांसवर्सल दो लाइंस पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे हर पेयर में। और अगर इसका कन्वर्स देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, then the two lines are parallel to each other। मतलब कि अगर एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो फॉर्म होते हैं वो इक्वल हैं, तब दोनों ही लाइनें जिनको वो इंटरसेक्ट कर रहा है पैरेलल है। इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है। तो ये दोनों को ही यूज करके आप बाकी चीजें प्रूव कर सकते हो। सो लेट अस डू दैट इन द फॉर्म ऑफ थियरम्स। तो सबसे पहले हम थियरम देखते हैं, ये थियरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। तो ये थियरम जैसे मैंने अभी आपको बताया है, वी कैन यूज द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम हियर, वी हैव टू यूज, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, दिख रहा है आपको, डायग्राम बनाना है, ठीक है। लाइन M, लाइन N, लाइन L। तो लाइन L है, यहाँ पर एरो डालना है, मैं डाल देती हूँ अभी। लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस M and N। तो गिवन क्या है, अ ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस M and N, ये गिवन है, मेकिंग टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 and 6 and 3 and 5। चाहे आप ये सारे एंगल्स ना शो करो, इनको 1 2 3 4 दे दोगे तो भी ठीक है। मैंने इसलिए ये एंगल्स दिए हैं ताकि कोई भी थियरम हो आप सेम मेजरमेंट्स, सेम नेमिंग यूज कर सकते हो, सेम नंबरिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट पेयर 4 and 6 और दूसरी पेयर 3 and 5। हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। चलो प्रूफ शुरू करते हैं। अब प्रूफ,
नाउ 3 इज इक्वल टू 5 प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दोगे 3 इज इक्वल टू 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन आपको पता है, आपके टिप्स पर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी आपके टिप्स पर ही होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम बिकॉज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इन दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 कर दो आप। 1 में क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। 2 में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो फ्रॉम 1 and 2 we can easily write angle 3 is equal to angle 5. Angle 3 is equal to angle 5. तो अपनी एक कंडीशन प्रूफ हो गई। इट मीन्स हाफ पार्ट ऑफ द प्रूफ वी हैव डन। एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की इक्वल है, हम प्रूफ कर चुके हैं, दोनों एंगल्स इसमें इक्वल है। चलो अब दूसरे पेयर की तरफ बढ़ते हैं। वी नाउ वांट टू प्रूव दैट 4 इज इक्वल टू 6। तो ये प्रूफ करने के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। Angle 4 is equal to angle 2. Why? Because vertically opposite angles. They are vertically opposite angles. Angle 2 is equal to angle 6. Give the reason. Corresponding angles axiom. इन दोनों को आप 4 और 5 नंबरिंग दे दो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को। अब फोर्थ में क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। फिफ्थ में क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। वेरी ऑब्वियस, फ्रॉम 4 and 5 वी कैन राइट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 को 3 नंबर दे दो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 को 6 नंबर दे दो, तो हमारा प्रूफ हो चुका है। हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों पेयर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जो फॉर्म हुई हैं दे आर इक्वल। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज की और वेरी सिंपल रूल ऑफ दिस चैप्टर, वेरी सिंपल रिलेशन ऑफ बिटवीन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप ये थ्योरम आप कर लोगे, एक बार कर लोगे और समझ लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप भूलोगे नहीं इसको। चलिए अब ये थ्योरम देखते हैं। ये पिछली थ्योरम की कन्वर्स है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस दिया हुआ था आपको, ठीक है, और आपको प्रूफ करना था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां पर उसका कन्वर्स है, मतलब लाइंस पैरेलल हैं, ये नहीं दिया हुआ। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये पिछली थ्योरम का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां पर लेना है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस को, और एक पेयर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बन रही है अगर वो इक्वल है, मतलब, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस, कौन सी दोनों लाइंस, ये जिनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरम। गिवन सेम डायग्राम है जो मैंने पहले यूज किया था, ठीक है। गिवन अ ट्रांसवर्सल L intersects two lines M and N such that angle 4 and angle 6 form a pair of alternate interior angles and angle 4 is equal to angle 6। आपने गिवन को ध्यान से पढ़ना होता है। गिवन आधा हमें थ्योरम से ही मिल जाता है, क्योंकि देन के पहले पहले वाला पार्ट सारा गिवन है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ठीक है, वो भी गिवन में हमने लिख दिया, सिर्फ लाइंस को नेम किया है, ट्रांसवर्सल को नेम दिया है। सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, तो हमने वो भी ले लिया है कि कोई भी एक पेयर ले लो, चाहे 4 6 चाहे 3 5। मैंने यहाँ पर 4 6 वाली पेयर ली है। Such that angle 4 and angle 6 form a pair of alternate interior angles and angle 4 is equal to angle 6, ठीक है। तो ये सारा then से पहले पहले given में कर दिया हमने। To prove, then के बाद वाला हिस्सा, then the two lines are parallel. So to prove, इस डायग्राम के हिसाब से M और N लाइन को हमने प्रूव करना है कि they are parallel. So to prove, line M is parallel to line N. आप डायग्राम सेम यूज कर सकते हो इन्हीं सभी थ्योरम्स में, बस एक चीज का ध्यान दे दो, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप एंगल्स को ये मार्किंग दे दिया करो जो एंगल्स आप यूज कर रहे होते हो। जैसे पिछले थ्योरम में तो हमने नहीं किया है, लेकिन वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ओनली इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पर दिया है कि 4 and 6 एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि गिवन है कि वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, तो मैंने 4 और 6 को ये मार्किंग कर दी है ताकि पता चले कि हम ये दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि ऑल्टरनेट ये वाली पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। एंगल 4
इक्वल टू एंगल 2, वेरी ट्रू, रीजन भी हमें पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन दोनों को 1 और 2 नंबरिंग दे दो इक्वेशंस को, और फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, 2 क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, बट वी नो these two angles form a pair of corresponding angles, so we can write thus a pair of corresponding angles are equal, क्योंकि ये 2 और 6 तो corresponding angles हैं, हमने प्रूफ कर दिया कि वो इक्वल है। आपको याद होगा कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कि अगर एक लाइन दो लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। सो लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। उम्मीद है ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी और काफी इजी भी लगी होगी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of co-interior angles on the same side of the transversal is supplementary. अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो को इंटीरियर एंगल्स की पेयर्स फॉर्म होती हैं, 2 पेयर्स फॉर्म होती हैं, तो जो हर पेयर है उसमें जो 2 एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। को इंटीरियर एंगल्स आपको पता होगा, इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इट मींस यहाँ पर 4 और 5 ये दोनों सप्लीमेंट्री है और 3 और 6 सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब 4 + 5 इज 180 डिग्री, एंगल 3 + एंगल 6 इज 180 डिग्री। चलिए अभी गिवन लिखते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट से, देन से पहले जो होता है, ठीक है, दैट विल बी रिटन इन द गिवन पार्ट। इफ, यहाँ पर इफ दिया हुआ है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, तो गिवन में लिख रहे हैं कि अ ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस M and N at points A and B respectively। तो यहाँ पर A and B लिख दिया है क्योंकि इनकी जरूरत थोड़ी बहुत पड़ेगी आगे, so that's why I've written making 2 pairs of co-interior angles। कौन से co-interior angles की पेयर फॉर्म हुई है, एंगल 4 and एंगल 5 1 पेयर, एंगल 3 and एंगल 6 the other pair, ये गिवन में है, ठीक है, इफ से लेकर वहां तक। Then each pair of co-interior angles on the same side of the transversal is supplementary. So to prove angle 4 + angle 5 is 180 degree, angle 3 + angle 6 is 180 degree, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे, यूज करेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। तो ये ए बी नाम इसलिए दिया है, आपको पता चल जाएगा इसका कारण, एज रे ए बी ये रे, एज रे ए बी, हमें पता है कि रे ए बी इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइन। So as ray AB stands on line M, ray AB stands on line M, so angle 4 + angle 3 is 180 degree। हमें पता है जब भी रे स्टैंड करती है लाइन पर, किसी लाइन पर, तो 2 एंगल्स जो फॉर्म होते हैं they are always supplementary by linear pair axiom। So angle 4 + angle 3 is 180 degree, ठीक है। But angle 3 is equal to angle 7, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज की जा सकती है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के कारण, ठीक है, रीजन देना है। ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, तो फर्स्ट पे हम लिखेंगे एंगल 4 + एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दिया है कि एंगल 3 एंगल 7 दे आर इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, क्योंकि गिवन है कि लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। नाउ एंगल 4 + एंगल 3 पहले 180 डिग्री आया, फिर हमने 3 की जगह 7 लिया, एंगल 4 + एंगल 7 इज 180 डिग्री। हमें प्रूफ करना था एंगल 4 + एंगल 5 इज 180 डिग्री, ठीक है। आपको डायग्राम देख के तो क्लियरली दिख रहा है कि 5 and 7 आर इक्वल, व्हाई, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो यू कैन राइट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आप यहाँ पर एंगल 7 की जगह पर एंगल 5 लिख दो, एंगल 4 + एंगल 5 इज 180 डिग्री। So we have proved that one pair of co-interior angles is supplementary. Similarly, we can prove angle 3 + angle 6 is 180 degree. ठीक है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, ये आगे वाला पार्ट भी। और वी कैन, तो आपने देखा होगा कि जब हम थियरम का प्रूफ करते हैं, पहले थियरम का स्टेटमेंट लिखना है, रिक्वायर्ड डायग्राम बनाना है प्रॉपरली,
गिवन लिखना है अच्छी तरह, जो हमें स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है, हाफ स्टेटमेंट से। टू प्रूफ क्या करना है वो भी थियरम के स्टेटमेंट से पता चल जाता है, देन के बाद उसको लिखना है सिंपल फॉर्म में, एंड देन प्रूफ स्टार्ट करना है, जिसमें हर स्टेप के लिए हमें रीजन लिखना जरूरी है, जिस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर आप रीजन नहीं देते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस थियरम का कन्वर्स। चलिए अब ये थियरम देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of co-interior angle is supplementary, then the two lines are parallel. आपको समझ आ गया होगा कि ये थियरम पिछली थियरम का कन्वर्स है। ठीक है, पिछली थियरम में था कि दोनों लाइंस पैरेलल थी और सप्लीमेंट्री हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये प्रूव करना था। यहाँ पर है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस को, तो जो पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स एक फॉर्म हुई है, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सो गिवन डायग्राम वही आपका चल जाएगा, लेकिन ए और बी पॉइंट्स ले लीजिए। ठीक है, given a transversal L intersects two lines M and N at 2 points A and B respectively, such that angle 4 and angle 5 form a pair of co-interior angles. Angle 4 and angle 5, क्योंकि कोई भी एक पेयर ले सकते हो, चाहे 3 and 6 की ले लेते, हमने 4 और 5 की ली है। And angle 4 plus angle 5 is 180 डिग्री। ठीक है, तो given हमने स्टेटमेंट से यहाँ पर लिख दिया है। प्रूफ क्या करना है, that the two lines are parallel, so to prove line M is parallel to line N। प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ की शुरुआत ऐसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट थियरम में की थी। एज रे AB stands on line M, हमें पता है कि whenever this is a case we use linear pair axiom, angle 4 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। रीजन दे दीजिए, लीनियर पेयर एक्सियम और लीनियर पेयर एंगल्स। अब 4 डायग्राम की तरफ भी ध्यान दीजिए, 4 plus 3 is 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, बट 4 plus 5 is 180 डिग्री, दैट इज गिवन, ये तो दिया हुआ है, तो 4 plus 5 एंगल इज 180 डिग्री। रीजन गिवन। इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 नंबर कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट 4, फर्स्ट में क्या था, 4 plus 3 is 180 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन में 4 plus 5 is 180 डिग्री। तो दोनों ही को अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली मिल जाता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इन दोनों रिलेशंस को देख लो तो इजीली पता चल जाता है। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 मिल गया, डायग्राम में देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, अब एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 1। रीजन आपको पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसको आप 4 नंबर कर दीजिए। एंगल 3 एंगल 5 के भी इक्वल है, एंगल 3 एंगल 1 के भी इक्वल है, तो फ्रॉम 3 and 4 एंगल 1 and 5 आर इक्वल, एंगल 1 and 5 आर इक्वल। पर 1 और 5 हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। और आपको पता है कि 2 लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम अभी तक यही यूज करते आ रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तब लाइंस पैरेलल हैं, by converse of corresponding angle axiom। तो angle 1 and 5 they are equal हमने प्रूफ कर दिया है from 3 and 4। therefore line M is parallel to line N, साइड पे लिख दीजिए by converse of corresponding angles axiom। चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हो angle 5 and angle 5 are they form a pair of corresponding angles। उम्मीद है सारी थियरम्स आप थोड़ी कुछ बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ये कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लीनियर पेयर एक्सियम्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये चीज़ें आपको अगर याद रहेगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी थियरम्स में करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम या उसका कन्वर्स यूज हुआ ही हुआ है। ठीक है, सो आई होप you have understood all the theorems in this video. So we'll continue in the next video. Thank you, students.